और वेद भगवान भी यही बताते हैं। जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद भगवान भी कहते हैं, तत्व रूप में मुझे जानो, ऐसा कहा। तत्व रूप में, तत्व रूप कहिए या निर्गुण निराकार कहिए, एक सगुण है जो त्रय गुणों से सम्मिश्रित है, इसको कहते हैं सगुण। और निर्गुण त्रय गुणों से रहित, निर्गुण निराकार, तो उसको तत्व रूप में कहा, वास्तविक रूप में कहा, हकीकत में कहा। आप जब जान जाइएगा, उनका अपना कोई नाम ही नहीं है। कैसे जानिएगा? हमारे महापुरुषों ने कहा, थोड़ा इसको समझिए पहले। आप आत्म साक्षात्कार करने के लिए आप चले हैं, इसको श्रवण ज्ञान के द्वारा पहले आप ठोस हो जाइए। और जब ठोस हो जाइएगा, निष्कर्ष पर पहुंच जाइएगा, तब फिर साधना कीजिएगा। और साधना करते करते कभी न कभी आत्म साक्षात्कार होगा ही। इसलिए श्रवण ज्ञान के द्वारा पहले आप ठोस हो जाइए। हमारे गुरुदेव ने कभी कहा था, विद्वानों की मंडली में मैं अपने विचार में इतना दृढ़ हूं कि मुझे कोई डुला नहीं सकता है, और मेरी रची हुई पुस्तक जो पढ़ेंगे वे भी दृढ़ होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अपने विचार में इतना दृढ़ हूं कि मुझे कोई डुला नहीं सकता है। और विद्वानों ने कहा था, हम लोग तो यही समझते थे कि हिमालय से गंगा मैया निकली, ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहाबाद, भागलपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी में समा गई गंगा मैया। लेकिन नहीं, ज्ञान रूपी गंगा भागलपुर से विपरीत धारा में चलकर और हरिद्वार आ गई है। विपरीत धारा में चलकर। देखिए, हमारे गुरु महाराज के प्रति ऐसा कहा था, अपने विचार में इतना दृढ़ हो कि मुझे कोई डुला नहीं सकता है। बहुत वजन है इसमें। वही तत्व रूप में गुरुदेव ने जाना। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण को जिसने भी तत्व रूप में जाना, भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में अभी आए नहीं थे। श्रीमद् भागवत महापुराण आप पढ़िए, जो पुराणों का सार है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, कुबेर, सूर्य, चंद्र आदि आदि मुख्य मुख्य देवता लोग भगवान श्री कृष्ण की गर्भ स्तुति करने के लिए कंस के कारागार के ऊपर अंतरिक्ष में क्या स्तुति की है, सुनिए आप। उन मुख्य मुख्य देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है, जबकि माता देवकी के उदर में गर्भावस्था में भगवान हैं और स्तुति कर रहे हैं। बड़े लोग ऐसे नहीं हो जाते हैं। क्या कहते हैं? महाराज हम आपकी शरण में आए हैं। ऐसा नहीं कहा कि माता देवकी की संतान बन करके आप आए हैं, तो करसती जीवा नाम चित्तम इति कृष्ण, जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप आए हैं, इसलिए महाराज हम आपकी शरण में आए हैं, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा सुनिए, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम
सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्य मृतनेत्र सत्यम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः। महाराज ये संसार नहीं था उस समय भी आप थे, ये संसार नहीं था उस समय भी थे आप, संसार नहीं रहेगा उस समय भी आप रहिएगा, और संसार को बनाने के समय भी आप थे। बाकी शरीर तो परिवर्तन होता रहता है, आप सत्य हैं महाराज, और हम उस सत्य की शरण में आए हैं। सत्य का परिवर्तन नहीं होता है, जिसको शुद्ध स्वरूप आत्मा कहते हैं, चेतन शरीर कहते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये चार जड़ के शरीर हैं, लेकिन चेतन शरीर जो कैवल्य स्वरूप है उसको सत्य कहा है। और शुद्ध स्वरूप आत्मा और परमात्मा की अलग अलग व्याख्या नहीं है। उपनिषद आप पढ़िए, जिसको वेदांत कहा जाता है, और संत मत उपनिषद के ऊपर खड़ा है। हम लोग डेली गाते हैं, संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। मूल भित्ति, मूल स्तंभ, फाउंडेशन उपनिषद है। उपनिषद में आत्मा और परमात्मा की अलग अलग व्याख्या नहीं है। उस सत्य की शरण में हम आए हैं। एक बहुत बड़े भक्त हुए भगवान श्री कृष्ण के, जिनका नाम था रसखान, थे मुसलमान लेकिन बहुत उच्च कोटि के भक्त थे वो। उन्होंने क्या सुंदर कहा है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, सुनिए। उन्होंने कहा, शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे। जाहि जिनको, शेष महेश गणेश दिनेश जाहि निरंतर गावे। और हमारे गुरुदेव ने क्या कहा उनके बारे में, पाठ में हम लोग सुन रहे थे, अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं, और नैनों की तिल में ज्योति उनकी। व्याकरण में संज्ञा की जगह पर जो शब्द व्यवहृत होता है उसको सर्वनाम कहा जाता है। क्योंकि नाम है ही नहीं, प्रभु अकथ अनाम अनाम स्वामी, तो क्या बोलेंगे, इसलिए कह दिया नैनों की तिल में ज्योति उनकी। आंखों में जो ज्योति है ना उनकी, कोई नाम नहीं है, सर्वनाम शब्द यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। नैनों की तिल में ज्योति उनकी, लेकिन नजर में आता नहीं। वही तो रसखान कह रहे हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। वेद कहता इति नहीं इति नहीं। नारद से सुख व्यास रटे, नारद से सुख व्यास रटे, सुर ब्रह्मादिक पार न पावे। ताहि अहिरी की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहिरी की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। वही सगुन साकार रूप में आए हैं, और थोड़ी सी छाछ पिलाकर गोपियां भक्त के बस में भगवान नाच रहे हैं, गोपियां नचा रही हैं। वो सगुन साकार रूप, और गोपियां भी नहीं समझ पा रही हैं। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। तत्व रूप में आप जान जाइएगा,
तो फिर भ्रम नहीं होगा। वही वेद भगवान कहते हैं, तत्व रूप में मुझे जानो, तत्व रूप में। और मुझे लगता है समय हो गया होगा। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।